विभूति जी से बात कर रहे हैं। देखिए इनका क्या कहना है इस जगन्नाथ यात्रा के बारे में। राजगीर की पावन भूमि पर पहली बार श्री जगन्नाथ भगवान जी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजगीर माँ देवी स्थान मंदिर के प्रांगण में कुछ महीने पहले हम लोग भगवान श्री राधे कृष्णा जी का मूर्ति का स्थापना दिवस था। माँ देवी स्थान मंदिर कमेटी के सारे सदस्य लोग वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हुए। 7 दिन का भागवत कथा हुआ जी। उस भागवत कथा में एक टीम गया इस्कॉन टेम्पल से। भक्तजन लोग कीर्तन भजन के लिए यहाँ पे आए थे और वह भजन कीर्तन की जो टीम आई थी वो मुंबई इस्कॉन टेम्पल से जुड़े राजगीर के ही एक धर्मपुत्र अंकुर सखा दास जी के नेतृत्व में आई थी। जी। अंकुर सखा दास जी का घर का नाम अमन है और यहीं पर हम लोगों के बहुत ही निकटतम भाई मनोज विश्वकर्मा जी के वो बड़े पुत्र। तो जब वहाँ भागवत कथा हुआ और ठाकुर जी विराजमान हो गए, उनका भी नगर भ्रमण हम लोग पूरे राजगीर में हुआ था। तो उसके बाद जब भी अंकुर सखा दास जी से मेरी बात होती थी तो बड़े प्रभावित होते थे और हम लोगों ने उनसे विचार विमर्श करने के बाद कि जिस तरह से पुरी में 16 तारीख को 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकला, तो हम लोगों के मन में विचार आया कि राजगीर जो सनातन की भूमि है, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में पूरे दुनिया में अधिक मास में 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान होते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग राजगीर वासियों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाला जाए। तो जैसे ही उनकी अनुमति मिली, हम लोग यहाँ पे अरुणिया होटल में एक राजगीर के बुद्धिजीवियों के साथ हम लोग एक बैठक की जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और हुआ कि राजगीर जगन्नाथ रथ यात्रा एक कमेटी बना दी जाए। तो सर्वसम्मत से कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष राजगीर अरुणिया होटल के ऑनर श्री महेंद्र यादव जी बने। उन लोग महेंद्र यादव जी और सभी लोगों का इच्छा हुआ कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम चयन हो, तो मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दी गई। इसके लिए स्वास्थ्य कमेटी जो डील कर रहे हैं उनकी अलग दायित्व दी गई है, प्रशासनिक कार्य जो देख रहे हैं उनको अलग दायित्व दी गई है। किसी भी कार्यक्रम करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है, तो हम लोगों ने एक कोष कमेटी अलग बनाया है जिसके अध्यक्ष कोषाध्यक्ष श्री विनोद उपाध्याय जी और श्री मनोज विश्वकर्मा जी, श्री रंजीत गुप्ता जी बनाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो रथ महोत्सव जो आयोजित हो रहा है तो उसके लिए भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी रखा गया है। मुंबई इस्कॉन टेम्पल से और गया इस्कॉन टेम्पल से और पटना इस्कॉन टेम्पल से जो भक्त हैं संत हैं वो यहाँ पे अंकुर सखा दास जी के नेतृत्व में आ रहे हैं। और अंकुर सखा दास जी बड़े ही शालीन, बड़े ही सनातनी है ना, ठाकुर जी के प्रति समर्पित राजगीर के लाल हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अगर राजगीर का कोई बेटा सनातन की दुनिया में और राजगीर के सुख समृद्धि के लिए मन में यह इच्छा पाले हैं, तो हम राजगीर वासियों का कर्तव्य है कि उनकी इच्छा को पूरी करते हुए हम लोग इस रथ महोत्सव को यादगार बनाएं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। 10 बजे से यहाँ पे पूजनोत्सव है, ठाकुर जी का भोग लगेगा। श्री जगन्नाथ भगवान जी चूँकि वो अपने साथ नगर भ्रमण में बड़े भाई श्री बालभद्र जी अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करते हैं, तो इन लोगों का भोग लगेगा, पूजा होगा। उसके बाद जो है यहाँ से 12:30 बजे लगभग श्री रथ यात्रा श्री जगन्नाथ भगवान जी का रथ यात्रा यहाँ से निकलेगा, जो अपना ब्रह्मकुंड होते हुए वहाँ पे आराधना करते हुए
आगे हम लोग बस स्टैंड होकर मेन बाज़ार, सब्जी मंडी, पुनः रॉयल इंडिया होते हुए थाना का मुख्य द्वार होते हुए यहाँ पे हम लोग आएंगे यहाँ समापन के लिए। समापन के जब यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो फिर ठाकुर जी को, श्री जगन्नाथ भगवान जी को यहाँ विराजमान कर उनके सम्मान में यहाँ संगीत भजन का कार्यक्रम 1 घंटे का रखा गया है। उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन, जो बगल में पंडाल बन रही है, जितने लोग यहाँ पे आएंगे ये महाप्रसाद का आनंद उठाएंगे। और जब भगवान श्री जगन्नाथ भगवान जी रथ यात्रा जब निकलेगी तो हम लोगों ने नगर में जितने भक्त जन मिलेंगे, सनातन प्रेमी मिलेंगे, उनको भी भगवान का जो भोग खिचड़ी लगता है वो प्रसाद हम लोग दोना में, वो चाहे उनकी संख्या 2000 हो, 4000 हो, बांटते हुए चलना है। तो ये एक तरह से राजगीर में एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। सनातन धर्म में पहली बार श्री जगन्नाथ जी का भव्य यात्रा निकल रही है और इसमें हम खासकर अनुमंडल पदाधिकारी माननीय श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता जी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी माननीय श्री संजीत कुमार गुप्ता जी और थाना प्रभारी श्री अभिजीत जी, यहाँ पुलिस निरीक्षक श्री संजय जी, सबको हम बधाई देते हैं कि जहाँ जहाँ भी इस उद्देश्य से हम लोगों ने, चाहे वो अनुमति मिलने के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया, उन लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता देने का काम किया है। उनके लिए भी राजगीर जगन्नाथ कमेटी उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करती है। और ये जो आपने अभियान शुरू किया था, हस्ताक्षर अभियान कुंड को लेकर के, इसमें कितने लोग जागरूक हुए? देखिए, राजगीर ब्रह्मकुंड में जो जल धाराएँ सूख रही हैं, जब हम लोगों के बातें संज्ञान में आई तो हम लोग इसके लिए 4-5 दिन शहर के भिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर राजगीर वासियों को यह बताने का काम किए कि जिस कारण राजगीर जानी जाती है, राजगीर में पहले ब्रह्मकुंड है और तब उसके बाद रोपवे या घोड़ा कटोरा जो सफारी, नेचर सफारी बाद में बना है। तो राजगीर की पहचान कुंड से ही है और यह कुंड हमारे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से 22 कुंड 52 धारा राजगीर को प्राप्त हुआ है। शाखाएँ धाराएँ सूख रही है। जब हम लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन कुंड के क्षेत्रों में किए तो संख्या मायने नहीं रखती है। वहाँ जितने वार्ड कमिश्नर थे वो पहुँचे, जितने लोग राजगीर के बुद्धिजीवी थे अपने अपना विचार प्रकट किए और डिजिटल माध्यम से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो जागरूकता फैलाया गया। तो ये जितने एक्टिविटी उसमें हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक गई है, सरकार के कानों तक गई है। जिलाधिकारी जी खुद आई थी, उदिता सिंह जी, निरीक्षण करने के लिए और उस पर कारण ढूंढा जा रहा है। एक कारण तो आया कि पहाड़ की बड़े पैमाने पे चट्टान की जो कटाई हुई है बालगंगा के उधर, तो पानी का धारा चेंज हो सकती है। दूसरा है कि इस पूरे मेला क्षेत्र में जो सरकार की भूमि है, जिस पर लोग अवैध रूप से होटल अपने अपने प्रतिष्ठान बना रखे हैं, निर्माण कर रहे हैं, चाहे तो वहाँ जो बड़े पैमाने पे बोरिंग हुई है, तो बोरिंग होने से भी चूँकि वो 400-500 फीट बड़ी मशीनें से बोरिंग हुई है, तो हो सकता है कि कुंड का डाइवर्ट, कुंड का जो पानी आने का वे है खिंचाव मुड़ गया होगा और जिसके कारण वो प्रभावित हुआ है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदया और सरकार के जितने एजेंसी है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है बात को और इस पर गहन जांच चल रही है कि जो ब्रह्मकुंड की धाराएं सूख रही है उसको हम पुनः जीवित कैसे कर सकें। लोगों का ऐसा तो कहना है कि पांडु पोखर में 7-8 समरसेबल करने की वजह से इस तरह का धारा का जो सूखना हुआ है उसी के क्रम से हुआ है। पांडु पोखर जब ये बात हम लोगों के प्रकाश में आई तो मैं खुद, हम अपने कुछ इष्ट मित्रों के साथ पांडु पोखर गया। पांडु पोखर में 7 बोरिंग हुई थी, लेकिन हम 7 बोरिंग का निरीक्षण किए तो पता चला कि संजय कुमार यहाँ एसडीओ थे 2016 में। वो जब धाराएं पहली बार सूखी थी तो वो हम सभी जगह पे जाकर हमने देखा कि वो सीमेंटेड, वो सारी बोरिंग बंद की हुई है। हमने वहाँ के जीएम श्री प्रकाश जी से भी
प्रभास जी से भी हमने बात किया, तो प्रभास जी ने भी कहा कि 2016 में सारी बोरिंगें एकदम अंदर से बंद कर दी गई है। तो चूँकि मैं अपने आँख से देखा हूँ तो वो बोरिंग बंद है, तो हो सकता है कि अगर वो बोरिंग के कारण सूखा होगा पहली बार तो वो डाइवर्ट हुआ होगा पानी, तो उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ें देखने को मिली कुंड क्षेत्र में, जब हम मार्कंडे कुंड गए, भरत कुंड गए, माँ सीता कुंड गए, राम लक्ष्मण कुंड गए, तो ठीक है धाराएं बंद हैं, चलिए यहाँ तक बात है, लेकिन उन कुंडों में जितना कचरा देखने को मिला, जितनी गंदगी देखने को मिला, यह चिंता का विषय है कि जो जगह भगवान रामचंद्र जी के नाम पर हो, माँ सीता के नाम पर हो, भगवान लक्ष्मण जी के नाम पर हो, और उस कुंड में इतनी दयनीय स्थिति रहे, कचरा का अंबाड़ रहा, तो हमने पंडा कमेटी के भी लोगों से आग्रह किया है कि भाई आप इसकी देख रेख में आप यहाँ पे हो, तो कम से कम इस एक सप्ताह में एक बार नगर परिषद के हम जो है सशक्त कमेटी के सदस्य माननीय महेंद्र जी से भी हमने ये बात कही, हम जो है मुख्य पौर जो प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र राजवंशी से भी हमने कहा कि भाई आप लोग इसको कम से कम एक कमेटी बनाकर कम से कम कुंड की सफाई के लिए, ठीक है धाराएं नहीं आ रही है लेकिन जो हमारा पूजनीय स्थल है तो उसकी धाराएं विधिवत हो। एक और खेद का विषय है कि जब भी मलमास मेले का समय आता है, सरस्वती नदी की उगाही में, बैतरनी नदी की उगाही में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए जाते हैं। अभी हम मेला सैरात में बैठे हुए हैं, मेला सैरात का देखिए इधर मेला थाना है, आप एक बार कैमरा उधर घुमा लीजिए, मेला थाना है। प्रत्येक मलमास मेला में यहाँ हमारे हजारों पुलिस पदाधिकारी, हजारों पुलिसकर्मी भाई रहते हैं, और इसकी स्थिति हमको तो लगता है 20 साल से यही है। हाँ वही है, यही है इसकी स्थिति। तो सरकार को चाहिए, यहाँ के मंत्री जी, विधायक जी, सांसद महोदय को चाहिए कि जो करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, है ना, तो अस्थाई व्यवस्था इस इतना बड़ा क्षेत्र में एक मेला थाना, एक ऐतिहासिक मेला थाना बने, पर्यटक नगरी है, पर्यटक थाना को इसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये जो भूमि है मेला सैरात की, कभी हम लोग 73 एकड़ 3 डिसमिल की बात करते थे, और आज जो है सिकुड़ करके 44 एकड़ पे आ गया है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि कुंड के साथ साथ ही मेला सैरात की भूमि भी लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो अपना धरोहर है इसको बचाने के लिए आप इसका पूरा मेला क्षेत्र की एक बाउंड्री कर लीजिए, साइड कहीं पे अगर प्लांटेशन करने का काम हो तो प्लांटेशन का काम करिए, पर्यटक थाना के रूप में मेला थाना को विकसित कर दीजिए। और जो सरस्वती नदी की उड़ाही और बैतरनी नदी की उड़ाही में करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, तो जिस तरह से जो है दूसरे प्रदेशों में आज भगवान रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, आज बनारस में महादेव भगवान का मंदिर बन गया, इस तरह से राजगीर में भी कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कुछ वर्ष पहले, तो कॉरिडोर बनाकर पूरा ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर सारी बोरिंग को ध्वस्त करके ब्रह्मकुंड का लुक चेंज करना चाहिए। यहाँ हमेशा फुटपाती भाई लोग कभी इधर ठेला कभी उधर, इन लोगों के लिए भी कुंड क्षेत्र में 500 दुकान बना दी जाए और फुटपाती भाई लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि हर पर्यटक क्षेत्र में जो है अगर सिंदूर बेचने वाला, टिकुली बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला नहीं रहेगा तो पूजा क्या चीज़ से करेगा? तो अस्थाई दुकान होनी चाहिए फुटपाथियों के लिए, ये जरूरी है। वेंडर जोन बनानी चाहिए। तो अभी देखिए मेला का समय आता है तो नल चालू रहता है, अभी देखिए उसके बाद बंद, सारे नल बंद हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया था, और आगे भी इसके लिए जो भी होगा हम लोग करते रहेंगे। अभी हमने विभूति जी से बात किया, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें बताए हैं, और इनका हमेशा जो है इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रहता है। हम और राजगीर वासी इनका आभार हैं, आगे इनका हमेशा योगदान रहेगा, और बहुत काम करते हैं। और ये जो जगन्नाथ यात्रा जो निकलने वाला है, यहीं से निकलने वाला है, उसी का पंडाल का निर्माण किया जा रहा है।
कल 10:30 बजे यहाँ से भव्य प्रदर्शन निकलेगा। कल 24 तारीख को हम लोग सभी और राजगीर वासियों और दूर दूर तक जो भी गांव देहात के लोग हैं इसमें सम्मिलित हों